किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तख्ता क्या है। मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादें लेगा, ना यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या है। पंद कड़वी लगे नासिर से न तुर्श हो है नफ्स, ज़हर इसियाँ में सितमगर तुझे मीठा क्या है। आज सैयदी आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमअ रिसालत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के उर्स के मौके पर यहाँ पर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक घड़ियों और साअतों को मेरे लिए और आपके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया बनाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम मैदान महशर में खड़े होंगे। आप पर दो सब्ज़ कपड़े आपने ओढ़े होंगे और आप उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफराद को मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे। अचानक आपकी नज़र एक उम्मती पर पड़ेगी जिसको फरिश्ते पकड़ कर दोज़ख की तरफ लेकर के जा रहे होंगे। वो आवाज़ देंगे या मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक उम्मती को फरिश्ते पकड़ कर दोज़ख की तरफ सूए जहीम लेके जा रहे हैं। रावी कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहमत मुबारक को मजबूती से पकड़ेंगे और तेज़ी के साथ दौड़ते हुए अपने उस उम्मती की मदद को पहुँचेंगे। फरिश्तों से कहेंगे ठहरो, फरिश्ते कहेंगे हम अल्लाह के रब के पाबंद हैं, अहकमुल हाकिमीन के महकूम हैं, हमें जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है हम वो करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाएंगे, अपने बाएं हाथ से अपनी दाढ़ी को पकड़ेंगे और दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मेरे मौला क्या तूने मुझसे वादा ना किया था कि तू मुझे राज़ी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों जिस तरह मेरा महबूब कहता है ऐसे करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से इरशाद फरमाएंगे, फरिश्ते उस उम्मती को लेकर दोबारा मीज़ान अमल पर आएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कागज़ का पुर्जा उसकी नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे तो उसकी नेकियों को पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐलान होगा इस पर करम हो गया है, ये दोज़खी था लेकिन जन्नती हो गया है। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगेंगे तो वो शख्स फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों ये मेरा इतना बड़ा मुहसिन इतनी मुश्किल में मेरे काम आया है, मुझे इससे पूछ तो लेने दो ये है कौन, और ये जो कागज़ का पुर्जा इसने मेरे नामा आमाल के पलड़े में रखा है ये कागज़ का पुर्जा क्या है। तो वो फ़ौरन कहेगा फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान हो, आप कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ और ये कागज़ का पुर्जा जो है ये वो दुरूद है जो दुनिया के अंदर तूने मुझ पर पढ़ा था। तो एक तरफ आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ज़ुहद, तक़वा, परहेज़गारी, सहर लयाली, आपका खौफ खुदा है और इस सब के ताने बाने इश्क़ रसूल से जाकर जुड़ रहे हैं। फिर एक तरफ आपका इल्मी मकाम है, आपके मुजद्दिदाना कारनामे हैं, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, और फिर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ऐसी हमा जहद शख्सियत हैं कि इनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अगर मुख्तसर गुफ्तगू की जाए ना तो इसके लिए भी मेरा ख्याल है घंटों चाहिए। कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन की दौलत अता फरमाई थी। हज़रत सैयद अयूब अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ एक बहुत बड़ा अरसा, बहुत तवील अरसा गुजारा और आपने बहुत ज़्यादा मालूमात आला हज़रत के हवाले से हमें पहुँचाई।
इनका मज़ार है मियानी शरीफ लाहौर के अंदर। कभी आपको जाना हो तो इनके मज़ार पर फातिहा पढ़ें आप, बड़े मोहसन हैं। आला हज़रत का बहुत सारा, आला हज़रत की निजी ज़िंदगी के वाक़यात उन्होंने बहुत ज़्यादा नकल की और पहुँचाए। हयात आला हज़रत के अंदर इनके बहुत सारे वाक़यात हैं। कहते हैं एक मरतबा आला हज़रत की खिदमत में एक फ़कीर आ गया और फ़कीर ने कहा कि 10 रुपये दो वरना तुम्हारा मकान उलट दूंगा, या ये कहा कि 10 रुपये दो वरना तुझे नुकसान होगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि बात 10 रुपये की नहीं है, बात ये है कि तुम जो बात कर रहे हो ये मेरे नबी की शरीयत के ख़िलाफ़ है। आजकल चूँकि इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया उरूज पर है, हमें भी ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, कहते हैं ये मैसेज आपके पास आया है, कोई मुसलमान ही होगा जो फॉरवर्ड करेगा। आते हैं ना, फॉरवर्ड करोगे तो इतना फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो इतना। अच्छा, ये सोशल मीडिया के दौर है, बात बदल गई है। आज से आप 10 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं तो आपने सुना होगा कि यूँ आता था कि मक्के या मदीने के एक शख्स को ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है और उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये पर्चे हैं, ये ख्वाब की तफसील है, जो इतनी तादाद में छपवा के तकसीम करेगा उसे फ़ायदा होगा और जो नहीं करेगा उसे नुकसान होगा। सुना है ये बात आपने? किस किस ने सुनी है? ये तवहुमात आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले नहीं बल्कि सदियों पहले से चलती आ रही हैं और ये सोशल मीडिया में यूँ कन्वर्ट हुई है कि ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करो तो इतना फ़ायदा होगा और अगर नहीं करोगे तो इतना नुकसान हो जाएगा। याद रखें, मेरे नबी की तालीमात ये नहीं है। आज मैं और आप फ़कीरों के पीछे भागते हैं ना, तो फ़कीर जो बात कर दे तो हम कहते हैं हो जी फ़कीर ने कह दिया तो बस गया। मुसीबत ये है कि ये जितना फ़कीरी निज़ाम है ना, ये सारा हमारे खाते में आ गया है। अब इसको खाते से निकालना भी एक बहुत बड़ा काम है। आज हमें कोई कहते हैं ना, बाल लंबे लंबे हों और उसने चुका पहना हुआ हो और बेशक कई महीनों से नहाया ना हो और अचानक हमें रास्ते में मिले और कहे कि कोई अनहोनी सी बात कर दे ना, हम कहते हैं लो जी है कोई अल्लाह वाला ही है, बात इसने कर दी, इसका दिल न टूट जाएगी। सारी शरीयतों और सारे अहकाम को कुरान और सुन्नत पता हो तो फिर हम ये समझेंगे ये कुरान के मुताबिक बात कर रहा है या नहीं। सारी चीज़ों को पुश डाल देते हैं, कहने फ़कीर ने गाल कह देती है बस। तो उस फ़कीर ने कहा कि 10 रुपये दो वरना नुकसान। आला हज़रत ने फरमाया कि बात 10 रुपये की नहीं है, कभी नहीं दूंगा, नुकसान करके दिखाओ। ये मेरे नबी की शरीयत ही नहीं है। ये बात बड़ी, आवाज़ बुलंद हुई, आपकी वालिदा की अंदर से आवाज़ आई और कहने लगी बेटा ये है कोई फ़कीर ही लगता है, नुकसान ही ना हो जाए, 10 रुपये दे के जान छुड़ाओ। फरमाने लगे अम्मी हुजूर कभी नहीं दूंगा, जब बात मेरे आका की शरीयत की आ जाएगी तो कंप्रोमाइज है, और वो भी अहमद रजा कभी नहीं करेगा। अचानक आपके साहिबजादे मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह छत पर खेल रहे थे, पाँव फिसला, ज़मीन पर सर के बल गिर पड़े। आपकी वालिदा की तो चीख निकल गई, लो जी इसका मतलब है फ़कीर ठीक ही कह रहा था। फ़ौरन भाग के आई आला हज़रत की खिदमत। वो बात हुई है ना, बेटा गिर गया और भी सर के बल। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्कुरा उठे, अल्लाह अकबर। यकीन हो तो ऐसा हो, शरीयत के ऊपर, मुस्तफ़ा के हुक्म के ऊपर, कुरान के ऊपर, रब की ज़ात के ऊपर। कहने लगे अम्मी जान, नबी के हुक्म की और नबी की तालीमात की हिफाजत में अगर मेरे एक नहीं 1000 बच्चे भी कुर्बान होते हैं तो एक एक करके सारे हाजिर हैं। इतने में मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हंसते खेलते हुए उठे, आकर अर्ज करते अब्बा हुजूर मैं छत से गिरा था, चोट तो दूर की बात मुझे खराश भी नहीं आई, और देखे मेरे कपड़े भी साफ हैं पर मट्टी भी नहीं लगी। फ़कीर फ़ौरन कदमों में गिरा। आला हज़रत ने 20 रुपये निकाले, 20 रुपये उस दौर के, 20 रुपये निकाल कर कहा ये मैं तुझे देता हूँ लेकिन तुझे खुदा का वास्ता पेश करता हूँ, मेरे आका की शरीयत का मजाक ना उड़ाओ। यकीन करें ये बड़ा दर्द भरा मौजू है। मैं आपको सही बात बताऊँ, हमारे नौजवान है ना कड़े पहने हुए होते हैं लोहे के, पूछो कहाँ से, कहते हैं दम किया हुआ है।
मैं कहता हूँ मैं जहर की पुड़िया दम करके देता हूँ, खाओगे? भाई अगर धात का कड़ा जिसको तुम ये कहते हो कि मैं दम करके लाया हूं, ये धात का कड़ा अगर मेरे नबी के रोजे से मस करके आया हो तो फिर भी एक मर्द को पहनना इसके लिए बायस बरकत हो सकता? क्यों भाई? नबी ने खुद जब मना किया है तो फिर कैसे जायज हो सकता है? हमारी अकीदतों का रुख बदल गया है। मैं आपको सही बात बताऊं, आला हजरत ने इन खुराफात का सख्ती के साथ बिदआत का रद्द किया है, और बदकिस्मती से ये हमारे गले पड़ गई हैं। अब मज़ारात के ऊपर जो खुराफात आला हजरत के जितने भी खुलाफा हैं, इनके मज़ारात पर औरतों का दाखिला मना है। पता है आपको? औरतें नहीं जा सकती वहां पर। भाई रज़वी तालीमात के अंदर औरतों का मज़ार पे जाना दुरुस्त नहीं है। तो मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के यकीन अल्लाह की ज़ात पर इतना कामिल था, और आपको शरई अहकाम की ऐसी पासदारी थी कि आप सब कुछ कुर्बान। और जब मुस्तफ़ा रज़ा खान आए ना तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब मुझे आजमा रहा था, मेरा रब मुझे आजमा रहा था कि कहीं अहमद रज़ा के पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश तो पैदा नहीं होती, ऐसा ना हो बच्चा गिरे। हम कहते हैं यार है तो वो हमात के बारे में जानते हैं सब। पिछले दिनों ये चूँकि सफ़र का महीना जब शुरू हुआ, हमारे यहाँ 13 तेज़ियाँ आ जाती हैं, और फिर पता नहीं कितनी तेज़ियाँ आ जाती हैं, कितनी आहिस्ता आ जाती हैं, और फिर कितनी तेज़ निकल जाती हैं। और फिर जब वो ख़त्म होती है तो हम क्या करते हैं? हम वो बांटते हैं 13 तेज़ियाँ गुजर गई हैं। है सारे मुस्कुरा रहे हैं, पता है सबको। आखिरी बुध आता है तो हम क्या कहते हैं? ये क्या है? चूरी रोज़ा है। कोई असल नहीं है इन चीज़ों के अंदर। लेकिन मैं बात वही करूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या हुए हैं? हमारे खाते में बढ़ गई हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह की खुराफात जैसे 13 तेज़ियाँ, या बिल्ली रास्ता काटे, बदशगुनी लेना, या किसी जगह, किसी मकान या किसी आवाज़ को मनहूस ख्याल करना, इसका सख्ती से रद्द किया है अहादीस की रोशनी में। तो हमारे यहाँ कोई चीज़ मनहूस, हमारे यहाँ कोई आवाज़ मनहूस, कोई दिन मनहूस, कोई महीना मनहूस नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे दीन में इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। खैर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को यकीन इतना पुख्ता था। एक मरतबा आपके बरेली शरीफ में ताउन आ गया, जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया ना। अब कोरोना में भी बहुत सारे लोगों का अकीदा और इनकी ईमान जो है ना वो पता चला है कि कौन कितने पानी में। खैर ताउन आ गया, ताउन फैल गया, लोगों को ताउन हो रहा है। ताउन की सारी अलामात आपके अंदर पाई जा रही हैं। तबीब को बुलाया, उसने कहा ताउन है। आला हज़रत ने इशारे से कहा ताउन है। दूसरे तबीब को बुलाया, उसने भी कहा ताउन है। फरमाया ताउन नहीं हो सकता। फिर इशारे से काली मिर्चें और कुछ चीज़ें, एक नुस्खा बताया, घर वालों ने तैयार किया, आपने खाया तो दुरुस्त हो गए। पूछा आपको कैसे यकीन था कि आपको ताउन नहीं है? फरमाने लगे इस वजह से कि एक ताउन ज़दा को देखकर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, ये दुआ पढ़ ली थी। और ये सुन्नत दुआ है जब कोई किसी माजूर या किसी मुसीबत ज़दा या किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस मुसीबत से हमेशा के लिए महफूज फरमा लेता है। किसी कोरोना वाले को देख के हम ना पढ़ लें, कोरोना से महफूज हो जाएंगे, लेकिन हालत हमारी बड़ी नागुफ्ताबे है। यकीन कामिल होना ज़रूरी है। अल्लाह में नसीब फरमाए। ये यकीन की दौलत बड़ी है। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाज़ में जा रहे थे, बहरी जहाज़, तूफान ने घेर लिया, डूबने के करीब है। सारे लोग इधर उधर तितर बितर भाग रहे हैं अपनी जान, कोई तौबा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आला हज़रत मज़े से बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा कि जहाज़ डूबने लगा है, कहा नहीं डूबेगा। आपको कैसे पता है? बाज़ ने कहा कि लगता है कोई। सारे लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन ये मज़े से बैठे हुए हैं।
फरमाने लगे कि मैं जब जहाज़ में बैठा तो बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, ये मैंने पढ़ लिया था। मुझे यकीन है कि जहाज़, बहरी जहाज़ या कश्ती में बैठने से पहले या बैठकर कोई इस दुआ को पढ़ ले तो वो कश्ती डूबती नहीं। ऐसे बुजुर्गों के हम मानने वाले हैं, इतना यकीन पुख्ता कामिल, बड़े पक्के पक्के जो बज़ाहिर मजहबी नज़र आने वाले हैं ना, अगर रास्ते में कोई मिले ना या किसी के पास जाएं और वो कहे कि यार मुझे हाथ देखने का, पामिस्ट्री का इल्म, या कोई बता दे यार ये बाबा है ना, ये इसको जो है ना पामिस्ट्री का इल्म बहुत ये माहिर है, ये इल्म नजूम में बड़ा माहिर है, हम कहते हैं ज़रा ट्राई करते हैं ना, हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, मेरा हिसाब लगाना, मेरा हाथ देखो ज़रा। पामिस्ट्री, इल्म नजूम, जादू टूने और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं आपको समझदार लोगों की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का बदकिस्मती से उलमा के साथ उतना बैठना नहीं होता तो वो तो बेचारे अंधाधुंध भाग पड़ते हैं, और जो उलमा की सोबत में बैठते हैं, दीनी किताबें पढ़ते हैं, दीनी इज्तिमाआत में आना जाना जिनका रहता है, तो उनको कुछ समझ बूझ होती है, वरना हालत बड़ी ख़राब है। नजूमी ने जो कह दिया, पामिस्ट ने जो कह दिया, हम उसके पीछे आंखें बंद करके और भागना शुरू कर देते हैं। मेरे आला हजरत की खिदमत में एक मरतबा एक नजूमी आया, आला हजरत ने फरमाया कि आपके इल्म नजूम के मुताबिक बारिश कब होगी? उसने जायशा बनाया और कहने लगा इस महीने में बारिश नहीं है, अगले महीने में बारिश होगी। आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि यूं ना कह के इस महीने बारिश नहीं होगी, यूं कह सकते हो कि मेरे सितारों के हिसाब से इस महीने में बारिश नहीं है। कहने लगे सितारों की चाल ही ये बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। आपने फरमाया ये सामने जो घड़ियाल लगा है इस पर क्या वजह है? कहा 12:15। कहा 1 बजने में कितना टाइम है? कहा पौना घंटा। आला हजरत उठे, उस वक्त वो बड़े बड़े घड़ियाल होते थे, टन 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 बजने। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने देखे होंगे, वो बड़े बड़े घड़ियाल होते थे जो 12 या 1 बजने पर टन 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 ऐसे बजाते थे। तो फरमाया कि 1 बजने में कितना वक्त है? कहा पौना घंटा। आला हजरत उठे, उसकी बड़ी सुई को घुमा के एक बार किया ना तो टन 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 टन, उसने 1 बजा दिया। अब नजूमी हंसने लगा, कहने लगा कि बजना तो पौने घंटे के बाद 1 था, लेकिन आपने सुई जो घुमा दी है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिन सितारों की तुम बात करते हो, मेरा रब चाहे तो दाएं से बाएं कर दे, बाएं से दाएं कर दे, सितारे उसके हुक्म के ताबे हैं। किसी सितारे की क्या मजाल है कि उसकी चाल कहीं और जाए उसके हुक्म से हटकर। जब वो चाहे तो बारिश हो, जब चाहे ना हो। तू कहता है बारिश नहीं होगी। मेरे आला हज़रत ने इतनी बात करनी थी कि छम छम बारिश शुरू हो गई। अब नजूमी हैरान, मेरा हिसाब कहता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन गुबार आलूद हैं हकारत से, न देख इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ज़बान से कोई बात निकालते हैं अल्लाह उनकी बात पूरी कर देता है। तो कसम उठा देते हैं तो अल्लाह उनकी मदफून बिल अबवाब। बज़ाहिर उनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि तुम उनके पर यकीन करो, लेकिन जब उनकी मुंह से बात निकल जाती है, जब वो किसी बात पर कसम उठाते हैं तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यकीन अल्लाह की ज़ात पर ऐसा था, और जो तौहीद आपने बयान की किसी ने बयान, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गुज़िश्ता सदी का मुजद्दिद बनाया। वह है ना अबू दाऊद शरीफ के हदीस, इन्नल्लाह यबअसु अला रअस कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर सदी के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों में से एक को भेजता है जो दीन के ऊपर जो गर्द, जो मैल और जो बातिल की आमेजिश दीन में शामिल हो चुकी होती है, वो उससे पाक और साफ और उजला खालिस दीन लोगों तक पहुंचाता है। ये मुजद्दिद जो है ज़रूरी नहीं है कि एक सदी में एक ही हो, कई भी हो सकते हैं। गुज़िश्ता सदी के अंदर जो है आला हज़रत भी मुजद्दिद हैं, इसके बारे में भी उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके बारे में भी उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि ये भी मुजद्दिद हैं। इसी तरह अरब मुल्क के अंदर जो है और को मुजद्दिद हो सकते हैं। तो ये गुज़िश्ता सदी में आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में भी है कि आप मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आपका लक़ब अल्लाह ने शान अता फरमाई।
तो मुख्तलिफ पहलू हैं आपके। इल्मी एतबार से अगर देखा जाए तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कमो बेश 1000 से ज़्यादा तसानीफ़ फरमाई और इल्मी मैदान में आपने वो काम किया कि क़यामत तक आपकी तसानीफ़ से इस्तिफ़ादा उठाया जाता रहेगा। इल्मी हवाले से कुरान पाक का तर्जुमा मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो किया कंज़ुल ईमान के नाम से, इसकी इनफरादियत क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है, बाकी तराजिम से हम इसको मुमताज़ क्यों तसव्वुर करते हैं, इसको एक मिसाल देकर समझा के आगे जाऊंगा। देखिए, हमारे यहाँ जुल्म ये हुआ है कि अरबी से उर्दू ज़बान के अंदर जो तराजिम हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी शामिल हो गई हैं जो सरासर हमारे ईमान के मुनाफी हैं, लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने तर्जमे के अंदर लुग़त को भी पेश नज़र रखा, शरीयत को भी पेश नज़र रखा और अदब को भी पेश नज़र रखा। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा। एक लफ्ज़ है, देखें, वो लफ्ज़ है पॉइंट। क्या है? पॉइंट। पॉइंट क्या मतलब क्या है? बाल पॉइंट लिखने वाला बाल पॉइंट होता है। एक पॉइंट होता है, मैं कहता हूँ आपने बड़ी पॉइंट की बात की, आपने बड़ी पॉइंट की बात की। कभी हम कहते हैं यार मैं फलां पॉइंट पे खड़ा हूँगा ना, आप मुझे वहाँ पर देखना, मैं वहाँ खड़ा होगा, मुझे आके मिल लेना। लफ्ज़ क्या है? दैट इज़ द वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड वी यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हम मुख्तलिफ फ़िक्रों के अंदर इसको सेंटेंस, इस वर्ड को, इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं। लफ्ज़ इंग्लिश का पॉइंट, ठीक है। उर्दू के अंदर भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। एक लफ्ज़ है बैठ। मैं कहता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ आपके दिमाग में बैठ रही है, आपके दिमाग में, मैं कहता हूँ मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। लफ्ज़ क्या है? मैं कहता हूँ यार मेरे परदादा की कब्र बारिश बड़ी हुई है ना, तो वो उनकी कब्र बैठ गई है। लफ्ज़ क्या है? यार बड़ा पैसा खर्च किया है, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा कारोबार बैठ गया है, सारा कारोबार। लफ्ज़ क्या है? बैठ का मफहूम कितना बदलता जा रहा है। यार दीवार बैठ गई है, बिल्डिंग बैठ गई है, लफ्ज़ क्या है? लेकिन मौजू महल के एतबार से तर्जमा मुख्तलिफ हो रहा है। अब आए ज़रा हम इसको थोड़ा सा अरबी की तरफ आपको लेके आता हूँ। लफ्ज़ काला क्या है? बड़ा सिंपल, याद रहने वाली बातें हैं। इंशाल्लाह ये आपको याद करेंगे तो ये याद रह जाएंगी। काला का मतलब क्या है? कहा उस एक मर्द ने। सीग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब, उलमा तो सबक सुना रहा हूँ इनको, आपको ज़रा मैं बता रहा हूँ। काला का मतलब क्या है? कहा उस एक मर्द ने। लेकिन काला की निस्बत जब आम बंदे की तरफ होती है तो हम कहते हैं कहा उस एक मर्द ने। काला की निस्बत जब अल्लाह के नबी की तरफ होती है तो हम कहते हैं फरमाया अल्लाह के नबी ने। काला की निस्बत जब शैतान की तरफ होती है तो हम कहते हैं बोला शैतान। काला की निस्बत जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होती है तो हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। काला की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ है और रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। और नबी उम्मती से मुखातिब है तो हम कहते हैं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। मतलब क्या है काला का? कहा उस एक मर्द ने। लेकिन फ़ाइल के बदलने से तर्जमे के अंदर तब्दीली आई? आपको समझ आई? और इसी मुकाम पर लोगों ने मार खाई। लफ्ज़ है दल्ला, दालन, दाद लाम लाम, रूट लेटर्स हैं ये, हरूफ असलिया, दाद, लाम और लाम। अरबी के अंदर अगर आप इसका तर्जुमा देखें तो इसके बहुत सारे तराजम आपको मिलेंगे। इसका एक मतलब ये होता है गुमराह हो जाना, एक मतलब होता है गुम हो जाना। अरबी लोग जब कहते हैं ना दूध में पानी मिल गया तो वो कहते हैं कि दल्लल लबनु बैनल मा, यानी पानी में दूध मिल गया। और जब वो कहते हैं ना कि चांद बादलों में छुप गया तो वो कहते हैं दल्लल कमरु बैन सहाब, चांद बादलों में
लफ्ज क्या है? वल्ला। एक जगह तर्जुमा हो रहा है छुप गया, और एक जगह तर्जुमा हो रहा है मिल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ जब हज़रत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलाम के पास लाई गई और आपने उसकी खुशबू सूंघी, उसको आंखों से लगाया, तो आंखों में बीनाई, हम ये नहीं कहेंगे कि वापस आ गई, बीनाई गई नहीं थी कि अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी के अंदर हम बीनाई का जाने का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि बीनाई जाना एक ऐब है। तो आपके आंखों को तस्कीन मिल गई। कहा कि मुझे नजर आने लग गया, या जो भी अल्फाज। आपके बेटों ने कहा इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, आप उस पुरानी मोहब्बत की खुद रफ्तगी के अंदर गिरफ्तार हैं, क्योंकि आपको यूसुफ की याद इतनी ज्यादा तड़पा रही है, आप इतने ज्यादा बेचैन है, आपको हर चीज में यूसुफ ही नजर आता है। आप जो चीज सुनते हैं आपको यूसुफ की खुशबू आती है, आप जिस तरफ देखते हैं आपको यूसुफ ही यूसुफ नजर आता है। इस वजह से आप कह रहे हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो लफ्ज क्या है? वाद, लाम और लाम। अब आइएगा ज़रा जिस नुक्ते पर मैं आपको लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया व वजदका ज़ाल्लन फहदा, व वजदका, और आपको पाया, ज़ाल्लन, ज़ाल, फहदा, तो हिदायत दी। अब ये झगड़ा है या मौजू बहस है? लफ्ज़ ज़ाल्लन। एक साहब उठे जिन्होंने अरबी से उर्दू तर्जमा करते हुए इसका तर्जमा ये किया कि और तुझे पाया राह से भटका हुआ तो तुझे हिदायत दी। ज़रा एक लम्हे के लिए ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। मैं आपको आपकी ज़मीर के अदालत में खड़ा करके ये ख़ुद फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि अगर किसी ने अल्लाह के नबी के बारे में कुरान में, ये एक मिसाल, इस तरह की बीसियों नहीं सैकड़ों मिसालें कुरान के अंदर मौजूद हैं। हम ऐसे ही नहीं चिखते, जो उलमा ऐसे ही नहीं आपको कहते रहते कि लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये नहीं है कि दाढ़ी देखे तू पीछे चलना शुरू कर दे और ये नमाज रोजे के पीछे तू मरना शुरू कर दे, बल्कि ईमान बचाना है। तो मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। और बिजली कड़के पत्ता खड़के, धग से कलेजा हो जाए, डर समझाए कोई पवन है, या आगिया बेताली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। कहते हैं सोना बन है यानी ये जंगल बयाबान है, सोना पास है यानी ईमान, ये सोना तेरे पास है। सोना जहर है, स्लीपिंग, इस हालत में सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, ऐसी हालत में कीमती तरीन सरमाया तेरा ईमान तेरे पास है। जंगल बयाबान है, चारों तरफ से डाकुओं का खतरा है। तू कहता है मैं इस ईमान को रखूं और सो जाऊं। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है, कुछ पहचान पैदा कर। एक और साहब उठे, उन्होंने भी उर्दू में ये तर्जमा किया, तुझे गुमराह पाया और अपनी तरफ हिदायत अता फरमाई। मेरे आला हज़रत ने फरमाया, मेरा नबी अगर गुमराह है तो फिर हिदायत किसको मिल सकती है? मेरा नबी गुमराह नहीं है। खुदा के लिए इतना जुल्म ना करो। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत याफ्ता ही दुनिया में भेजता है। उनसे गुनाह का तसव्वुर भी नहीं है, वो गुनाह से महफूज भी नहीं बल्कि मासूम होते हैं। उनसे गुनाह का किसी तरह का कोई तसव्वुर भी मुहाल है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तर्जमा क्या किया, वजदा का, और जब तुझे पाया वालन, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता। या रब, जब अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को खुद रफ्ता पाया, फहदा, तो फिर अपनी तरफ राह अता फरमा दी।
So that is the difference between other translation of the Quran and कंजुल ईमान। ये डिफरेंस है, इस फर्क को समझने की कोशिश करें। लफ्ज है मकरू, क्या मतलब है? मकर किया उन्होंने, लेकिन जब निस्बत रब की तरफ होगी तो लफ्ज तर्जमा मकर किया नहीं होगा। ऐसे ना करो, बल्कि क्या होगा? मेरे रब ने खुफिया तदबीर इख्तियार फरमाई। मकर किसने किया? काफिरों ने किया, मेरे रब ने मकर ना किया। अल्लाह तबारक व तआला की शायान शान और अदब वाले जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो किसने किए हैं? मेरे आला हजरत ने किए हैं। तो ये कंजुल ईमान के हवाले से दो चार, और कंजुल ईमान जो है इसको इंतहाई आसान पैराहे के अंदर मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफस्सिर क़ुरान मुफ्ती कासिम दामत बरकातुहुमुल आलिया ने, इन्होंने सिरातुल जिनान के नाम से एक तफसीर लिखी है जिसमें कंजुल ईमान की तसहील और इसको जो है बड़े ही आसान पैराहे में उन्होंने इसको बयान किया है, ताकि दौरे हाजिर के जो लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त वो लोग कहते हैं कि ये थोड़ी दक़ीक़ उर्दू है या पुरानी उर्दू है, तो इसको बड़े आसान अंदाज में 10 जिल्दों पर मुश्तमिल ये सिरातुल जिनान आपको मकतबतुल मदीना से मिल जाएगी। इसको लें, पढ़ें, घर में रखें, घर वालों को पढ़ाएं, अपने उन दोस्तों को दें जो सोशल मीडिया के बीमार हैं। सोशल मीडिया के बीमार हो जाते हैं ना, क्लिप आया, इधर से भी सुना, उधर से भी सुना, उधर से भी सुना, उधर से भी सुना, तो दिमाग हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूं, अब बता कौन से धागे को जुदा कैसे करूं, ये हाल बन गए आप। तो यकदरगीर इधर उधर सब के क्लिप ना सुना करें यार, कम से कम ये मेरी बात मान लें आप सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इधर उधर जो भी आते हैं ना क्लिप, ये क्लिप एक चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्मी मकाम, आप मक्के में हाजिर हुए, लोगों ने अब एतराज़ किया कि ये वो अहमद रज़ा आ गया है जो अल्लाह के नबी के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर ठहराता है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा सिस्टम बहुत है। मैं कोरिया में था तो कुछ लोग हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते थे, वहाँ मैं जुम्मा पढ़ाता था, तो अचानक उन्होंने आना छोड़ दिया। हमारे करीब एक साहब थे, मैंने पूछा ये किर्गिस्तान के लोग हैं और पहले बड़े आते थे, अब आते नहीं हैं। तो वो जो हमारे जो एक साथी थे, इस्लामी भाई थे, वो उनकी कोरियन ज़बान जानते थे। तो उस शख्स की मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, वो उसके पास चले गए, जाकर पूछा यार आप पहले आते थे अब नहीं आते? तो वो बहुत उसने हेजिटेशन महसूस की, बहुत ज़्यादा हिचकिचाया, बता नहीं रहा था कि वजह क्या है। तो खैर काफ़ी पूछने पर उसने कहा कि यार बात असल में ये है कि आप जो बरेलवी लोग हैं ना, हमने पाकिस्तान में किसी मदरसे से रब्ता किया और पूछा कि ये बरेलवी लोग कौन होते हैं, या ये दावत इस्लामी वाले कौन हैं, या ये सबज़ इमामा पहनते हैं, या इनका ये तरीक़ाकार है फैज़ान मदीना और इस तरह की मसाजिद इनका तबलीगी काम होता है, ये कौन लोग हैं? तो कहने लगा कि हमने पाकिस्तान में किसी से फतवा पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो कब्रों को पूजते हैं, कब्रों को, ये वो लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह के नबी को और गौस पाक को उतना ही इल्म है जितना अल्लाह को इल्म है। ये मैं अल्लाह के घर में बैठकर खुद अपना प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस और आपको तजर्बा बता रहा हूँ। अच्छा, वो बंदा मेरे पास आया, कहने लगा कि ये है। मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, ये खेल हमने बहुत खेले हैं, आप उन्हें हमारे पास लेके आएँ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगर उनकी नसीब में हिदायत होगी तो हम उनकी खिदमत में गुजारिश करेंगे, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाएगा। कहते वो आ नहीं रहे। मैंने कहा मुझे उनकी दुकान पे ले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। ले गए, दरमियान में वो ट्रांसलेटर थे क्योंकि कोरियन ज़बान थी, अब हम इंग्लिश बोलते थे, वो कोरियन बोलते थे। खैर उन्होंने कुछ सवालात लेके, मैंने कहा उनसे ये कहें कि आपके नज़दीक आपके फतवे के मुताबिक या आपको जो फतवा मिला उसके मुताबिक बरेलवियों के जो अक़ीदे आप अपने हमें लिख कर दें, इंशाअल्लाह हम आपसे बात करेंगे कि ये हमारे अक़ीदे हैं या नहीं। यकीन करें मैं आपको बताऊँ, ये अब से नहीं सदियों पुराने ये एतराज़ात हैं जो हमारे मसलक के ख़िलाफ़, बरेलवियत के ख़िलाफ़ ये चीज़ें जो है ना वो प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने खैर बहुत सारे सवालात लिखे, हमने अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश किए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं अपनी कम्यूनिटी के सारे लोगों को इकट्ठा करता हूँ, आप सबसे बात करें। मैंने कहा लब्बैक, हम तो हाजिर हैं। उन्होंने एक मस्जिद के अंदर
सारे अपनी कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया। हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं कि अगर अल्लाह की अता के बगैर एक जर्रे का करोड़वां हिस्सा भी किसी के पास इल्म क्या कोई भी चीज है अल्लाह की अता के बगैर अगर कोई ये माने तो वो पक्का काफिर है। हमारा कीदा तो ये है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिला किसने दिया? तो भाई अल्लाह ने दिया, तो फिर तुम्हें क्या साड़ है? तो अल्लाह ने दिया तो खैर। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मक्के के लोगों ने कहा ये वो अहमद रजा आ गया है। प्रोपेगेंडा बता रहा हूं, ये प्रोपेगेंडे होते रहते हैं।